इतने बड़े सपने को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है? खासकर ऐसे देश में जहां हर 100 कोस पर बोलियां बदल जाती हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए साक्षरता कार्यक्रम के नए अवतार का नाम है साक्षर भारत। साक्षर भारत एक कोशिश है भारत के 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के 7 करोड़ निरक्षरों को साक्षर करने की। कार्यक्रम को ज्यादा प्रचलित करने के लिए स्थानीय बोलियों का इस्तेमाल किया गया। पंचायत को सशक्त बनाने का अर्थ है लोगों को सशक्त करना, कॉमन मैन यानी आम आदमी तक ताकत पहुंचाना। लोग इस प्रक्रिया में भागीदार बनकर और लिए गए निर्णयों का हिस्सा बनकर बेहद संतुष्ट हैं। तो दूर नहीं जाना पड़ेगा, वो गाँव में ही अपना अनाज वो बेच सकते हैं। उनको समझाइए, वे सेंटर में आए, कोई बगैर पढ़े लिखे कुछ नहीं है। 11, 12। कुछ लोग स्वेच्छा से शिक्षक बने, बाकियों ने अध्ययन सामग्री और जरूरी फंड तय किया और एईसी के प्रेरकों की मदद से योजनाएं बनाई गईं। लोगों ने अपनी खुद की मदद की, यानी पंचायतों से नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ, जिन्होंने 7 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने के चुनौती भरे लक्ष्य को हर गांव में बांटकर 200 से 400 साक्षरों के सहज लक्ष्य में बदल दिया। पूरे भारत में इस कार्यक्रम ने जोर पकड़ लिया। स्थानीय बोलियों को इस्तेमाल करने से कार्यक्रम की मांग बनी और इसके समर्थन में माहौल भी पैदा हुआ। क्या इस उम्र में मैं हिसाब सीख पाऊंगा? क्यों नहीं, और फिर मुंशी का खाता अच्छी तरह समझ पाओगे। क्या पढ़ना सिखाएंगे मेरी सुविधा से? बिल्कुल, फिर अखबार पढ़ते पढ़ते हमें ना भूल जाना। अब कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी कहीं भी। साक्षर भारत अभियान। मीना, सिलाई वाली। जी हाँ, अब पढ़िए कभी भी कहीं भी। साक्षर भारत अभियान। तो क्या हुआ यहाँ पे? फोन पे कहा था कोई हिट एंड रन केस है। क्या भीड़ लगा रखा है यहाँ पे? चलो हटा यहाँ से, हट। आइए सर। कौनो किसी ने कुछ नोट वोट किया है? बोलो। इनसे क्या पूछ रहे हो साहब, आप अनपढ़ गवार हैं साहब। साहब यूपी D1 428 जो जीप था ना साहब, पिछवाड़े में स्टिकर लगा था नंदू। अब पढ़िए कहीं भी कभी भी। साक्षर भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने सरपंच से संपर्क कीजिए। आ माँ, आम, माँ, आ न। लाइन और गोल से सारे अक्षर बनते हैं। अब पढ़िए कहीं भी कभी भी। साक्षर भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने सरपंच से संपर्क कीजिए। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो, हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो।
मेरी सरकार अगले 5 वर्षों में प्रत्येक महिला को साक्षर बनाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन के रूप में पुनर्गठित। सामाजिक बदलाव के लिए बल उत्प्रेरक के रूप में महिलाओं की भूमिका को सभी अच्छी तरह जानते हैं। 7 करोड़ में से 6 करोड़ महिला लाभार्थी होने की वजह से ये जरूरी था कि कार्यक्रम में उन पर खास ध्यान दिया जाए। महिलाओं के लिए खास अध्ययन सामग्री तैयार की गई। प्राइमर में ज्यादा महिला पात्रों और उनसे जुड़े मुद्दों को शामिल किया गया, जो ज्यादातर उनके धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित थे। इसके नतीजे सबके सामने थे। बिहार के दुमका जिले में साक्षरता ने महिलाओं को जागो बहना नाम का स्वयंसेवी संगठन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य और सफाई जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी कदम उठाए, सहकारी बैंक बनाए। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में साक्षर महिलाओं ने शराब के खिलाफ आवाज उठाई और बेहद कामयाब एरिक विरोधी अभियान चलाया। साक्षर भारत के अंतर्गत जरूरत के मुताबिक खास तौर पर तैयार की गई अध्ययन सामग्री ने कई रूप लिए। ताड़ी का काम मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ और मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ जिससे मेरी आमदनी बढ़े। पहिलं आम्हाला आवरं काम होतं, पण शिकासाठी टाइमच नसतं। लोगों ने खुद ही तय किया कि कक्षा कहां और किस वक्त लगेगी। बात यह है कि साक्षर भारत के अंतर्गत कक्षाएं कहीं भी किसी भी वक्त लगाई जा सकती हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग तकनीकें, मल्टीमीडिया आधारित लर्निंग, एक्सपोजर ट्रिप्स और ऐसे ही कई अन्य रोचक पहलू पढ़ाई को और भी दिलचस्प बनाते हैं। ये नए तरीके दिलचस्प तो थे ही, साथ ही दूसरे शैक्षिक संस्थानों का जुड़ाव होने से लगातार सीखते रहना भी इससे निश्चित हो गया। प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने से आगे सीखने के लिए प्रेरणा और आत्मविश्वास मिलता है। साथ ही सभी के लिए आर्थिक अवसर भी पैदा होते हैं। मुझे इस उम्र में पढ़ के बहुत खुशी हुई। जो बहनें पढ़ना चाहती हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, मैं उनको भी आगे लाऊंगी। पहले मैं मजदूरी करता था, फिर पढ़ाई भी की। पढ़ाई करने के बाद मुझे होटल में नौकरी मिली। मैं पढ़ाई लिखाई करने के साथ मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हूँ और पढ़ा लिखा रही हूँ। आधुनिक तकनीकों के बिना इतने पेचीदा कार्यक्रम को इतने विशाल स्तर पर चलाना मुमकिन नहीं हो सकता था। देश भर में फैला MIS ग्रामीण स्तर पर प्रेरकों को जोड़ता है, जो प्रबंधन रचना के हर स्तर पर अपने छात्रों के प्रदर्शन को अपडेट करते हैं। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। बिना किसी अड़चन के धन के बंदोबस्त के लिए जस्ट इन टाइम फंड ट्रांसफर सिस्टम शुरू किया गया। सभी सरपंचों को ब्रांड की गई और खास तौर पर बनाई गई चेक बुक्स दी गईं। सरकार के 18वें प्रमुख प्रोग्राम का हिस्सा होने की वजह से साक्षर भारत सीधे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के एक समूह की देखरेख में चलाया जाता है, जिस पर नियमित तौर से नजर रखी जाती है। Education, ladies and gentlemen, is of course far more than mere literacy, but it is literacy that stirs in our soul the unending quest for knowledge. Alphabets are the building blocks of human civilization.